इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट fx इज इक्वल टू दिस थिंग वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। आप देख सकते हो ज्यादातर सब जगह मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्रेजेंट है, यहाँ भी, और इसको तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं क्योंकि कॉस ऑफ मॉड अल्फा इज सेम एज कॉस अल्फा। हेंस मेरा क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा यदि मैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स को t बोल देता हूं, एंड नाउ यूजिंग दिस फंक्शन बिकम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू कॉस ऑफ 1 बाय टी, और उसमें x की वैल्यू क्या पुट करूंगा ये डिपेंड करता है कि मैं किस पार्ट से डील कर रहा हूं। फॉर कैलकुलेटिंग फर्स्ट पार्ट आई गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसको देखते हुए मैं इमीडिएटली कह सकता हूं कि एज x टेंड्स टू 1 माइनस t विल टेंड टू 0 प्लस, एंड नाउ fx विल बिकम 1 माइनस x इंटू 1 प्लस t अपॉन t इंटू कॉस 1 बाय टी, और x की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि मैं जानता हूं कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है, इसलिए इंटीरियर पार्ट विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर मॉड हटेगा तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी आ जाएगा, दैट इज x की वैल्यू 1 माइनस टी आ जाएगी। हेंस दिस विल बिकम लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू कॉस 1 बाय टी। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू कॉस 1 बाय टी, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 टी कॉस 1 बाय टी। और ऐसा वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत बार किया होगा, एज t टेंड्स टू 0 दिस पार्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन ये कितना भी बड़ा हो जाए इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के अंदर फ्लक्चुएट करती रहेगी, लेकिन ये वाला पार्ट क्योंकि 0 को टेंड कर रहा है और 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज 0, देयरफॉर द आंसर इज 0। हेंस फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग because the answer is coming to be 0. And now to check the second choice, again using the same substitution, this becomes limit t tends to 0 plus, क्योंकि x चाहे 1 प्लस हो चाहे 1 माइनस हो, क्योंकि हमने मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स को t माना था, इसलिए चाहे 1 प्लस हो चाहे 1 माइनस हो, इसलिए t will tend to 0 plus only. And now the question will become 1 माइनस, इस केस में x टेंड्स टू 1 प्लस है, इसलिए मॉड हटेगा तो x माइनस 1 इक्वल टू टी बन जाएगा, मतलब इस केस में x की वैल्यू t प्लस 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस t प्लस 1 इंटू अगेन t प्लस 1 अपॉन t इंटू कॉस ऑफ 1 बाय टी, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस टी होल स्क्वायर इज 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन t इंटू कॉस 1 बाय टी, दैट इज दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स 0 माइनस 2 माइनस टी इंटू कॉस ऑफ 1 बाय टी, इट इज टेंडिंग टू 0 प्लस, एंड नाउ एज t टेंड्स टू 0 प्लस ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसकी वैल्यू -1 और 1 के अंदर फ्लक्चुएट करती रहेगी, और ये -2 के पास में होगा, एज ए होल द वैल्यू ऑफ दिस विल गो ऑन फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -2 and 2, hence the value of this will be limit does not exist, hence B is correct choice, and this means C is रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट, क्योंकि मैंने जब इसको कैलकुलेट किया था हमने देखा था कि आंसर 0 आया था, दिस आंसर आई हैड गॉट, हेंस आई कैन से बी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।